नमस्कार दोस्तों, हिंदी एकेडमी में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को यमक अलंकार जो कि शब्दालंकार के अंतर्गत ही आता है के ऊपर परिचर्चा करूंगा और उदाहरण सहित उसकी व्याख्या भी करूंगा। यमक शब्द के दो अर्थ होते हैं। यमक शब्द का क्षमा करें यमक शब्द का अर्थ होता है दो। यमक शब्द यमक अलंकार है ना, यमक अलंकार, यमक अलंकार। सबसे पहले हमें यमक शब्द के अर्थ को जानना आवश्यक है। जब किसी शब्द के अर्थ को आप समझ लेंगे तो उसके पूरे भाव को आप स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं या उसके समझने के लिए समर्थ हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम यमक शब्द के बारे में बताएंगे। यमक का अर्थ होता है दो। अब हम अलंकार की दृष्टि से परिभाषित करें यमक अलंकार की दृष्टि से, तो कहा जा सकता है कि जहां पर कोई शब्द दो या दो से अधिक बार आए, जहां पर कोई शब्द दो या दो से अधिक बार आए और जितनी बार आए उतनी बार उसके भिन्न भिन्न अर्थ हों। एक बार आया उसका कोई दूसरा अर्थ हो गया, दूसरी बार आया उसका दूसरा अर्थ हो गया, तीसरी बार आया उसका कोई तीसरा अर्थ हो गया, चौथी बार आया चौथा अर्थ हो गया। इसलिए कहा गया है कि जहाँ पर कोई शब्द दो या दो से अधिक बार आए और जितनी बार आए उसके उतने अर्थ हों तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। जैसे मैं इसकी पहले परिभाषा लिख रहा हूँ। जहाँ कोई शब्द दो या दो से अधिक बार आए दो या दो से अधिक बार आए और उसके उतने ही अर्थ हों तो वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे उदाहरण एक है, तीन बेर खाती थी वो तीन बेर खाती है, नगन जड़ाती थी वो नगन जड़ाती है। यह पंक्ति है इतिहास में एक घटना घटी। जब एक समय था जब मुग़ल साम्राज्य का विस्तार अपने चरम उत्कर्ष पर था, परंतु आने वाले अंतिम समय में मुग़ल साम्राज्य बिल्कुल दिल्ली के आसपास तक सिमट गया था और हरम की स्त्रियां खाने और पहनने के लिए मोहताज हो गई थीं। उस पर कवि ने जो है एक पंक्ति बनाया और कहा कि तीन बेर खाती थीं वो तीन बेर खाती हैं, नगन जड़ाती थीं वो नगन जड़ाती हैं। अब पहली पंक्ति में तीन बेर ये शब्द दो बार आया है, तीन बेर। अब इन दोनों एक ही शब्द दो बार आया है और इन दोनों के दो अर्थ निकलेंगे। तीन बेर खाती थी,
3 बेर खाती है। 3 बेर खाती थी मतलब 3 बार खाती थी, अर्थात जब वह राज दरबार में रहती थी तो वे स्त्रियां दिन में 3 बार भोजन करती थीं, सुबह दोपहर शाम। फिर दूसरी बार 3 बेर शब्द आया, तो 3 बेर खाती थी, वो 3 बेर खाती हैं। पहले वो 3 बार भोजन करती थी, अब 3 बेर, बेर एक फल होता है, अब केवल 3 बेर ही, यानी फल, बेर के 3 फल खा करके ही रह जाती हैं। तो यहाँ पे 3 बेर शब्द 2 बार आया है और दोनों के भिन्न भिन्न अर्थ निकले। दूसरी पंक्ति में कह रहा है कि नगन जड़ाती थीं, नगन जड़ाती हैं। तो पे नगन जड़ाती थी, नगन जड़ाती हैं, तो जड़ाती थी न जड़ाती हैं, यहाँ पर भी 2 बार आया है कई शब्द और दोनों का 2 अर्थ निकलेगा। पहले का अर्थ निकलेगा नगन जड़ाती थी, जब राज दरबार में वो रहती थी तो उनकी साड़ियों में नग, हीरे जवाहरात, स्टोन, पत्थर जो होते हैं, हीरे जवाहरात, वो जड़े जाते थे उनकी साड़ियों में। अब नगन जड़ाती हैं, अब जो है वस्त्र के अभाव में वे ठिठुर कर रह जाती हैं, उनको ठंड लगती है। तो यहाँ पर जितने शब्द आए हैं, जितनी बार आए हैं, उनके भिन्न भिन्न अर्थ हैं। देखते हैं, कह रहा है, उदाहरण देखिए, कह रहा है 3 बेर खाती थीं, 3 बेर खाती थीं ओ, 3 बेर खाती थीं वे, 3 बेर खाती हैं। दूसरी पंक्ति में कह रहा है नगन, नगन जड़ाती थीं वे, नगन जड़ाती हैं। अब देखिए 3 बेर, अब फिर बार भी आ गया 3 बेर, एक ही शब्द 2 बार आया है। पहली बार आया यहाँ, दूसरी बार आ गया यहाँ। यहाँ पे नगन शब्द जो है, नगन जड़ाती, नगन शब्द कितनी बार आ गया? एक बार यहाँ आया और यहाँ पर एक बार आया, तो 2 बार यहाँ पर भी आ गया। अब 3 बेर शब्द, पहली बार जो 3 बेर शब्द आया है, इसका अर्थ होगा 3 बार, 3 बार खाती थी। अब यहाँ पे 3 बेर का अर्थ क्या है? यहाँ पे 3 फल, बेर के 3 फल, इसका अर्थ क्या होगा? बेर के 3 फल हो गया। और फिर निचली पंक्ति में आया नगन जड़ाती थी, तो नगन का अर्थ यहाँ हो गया कि हीरे जवाहरात, हीरे जवाहरात, अर्थात साड़ियों में हीरे जवाहरात जड़वाती थी। आज भी ऊंचे घराने की स्त्रियां जो हैं या लड़कियां, जब शादी ब्याह होता है बहुत बड़े पूजपतियों के घर की, तो उनके साड़ियों में जो है हीरे जवाहरात, वस्त्रों में हीरे जवाहरात जड़े जाते हैं और नग्न जड़ाती हैं। अब यहाँ पे हो गया नग्न, वस्त्र के बिना, वस्त्रहीन होती हैं, हीन होने के कारण, उन्हें ठंड
लगती है। तो इस प्रकार से आप लोगों ने देखा कि एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए हैं और दोनों के भिन्न भिन्न अर्थ हैं। जितनी बार आए हैं उतने उनके अर्थ हैं। तो यहाँ पर जो है आपका यमक अलंकार होगा। और भी उदाहरण हैं इनके कि कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराय नर वा खाए बौराय। कनक कनक, कनक कनक शब्द आया है और कनक शब्द का अर्थ होता है देखते हैं उदाहरण क्या है। कनक 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 ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, ता या खाए बौराय नर, या खाए बौराय नर, नर बौराई नर, वा पाए बौराय, वा पाए बौराय। यहाँ पे क्या होगा, करा कनक कनक, एक शब्द है कनक और कनक शब्द दो बार आया है, दोनों के दो अर्थ निकलेंगे। वैसे कनक शब्द के कई अर्थ होते हैं। कनक शब्द का अर्थ धतूरा भी होता है और कनक शब्द का अर्थ सोना भी होता है, और कनक शब्द का एक और अर्थ और होता है गेहूं से है। लेकिन यहाँ पे कनक शब्द के दो ही अर्थ लिए जाएंगे। पहले कनक शब्द का अर्थ जो है धतूरे से है और दूसरे कनक शब्द का अर्थ जो है सोना से है। करा है कनक कनक ते 100 गुनी। पहले कनक का अर्थ क्या है, धतूरा, धतूरा, और दूसरे का अर्थ क्या है, सोना, गोल्ड। ठीक। अगर पहले का अर्थ ले जाए कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, यानी धतूरा जो है सोने से 100 गुना मादक है, नशीला है। फिर कह रहा है क्यों क्यों नशीला है, कह रहा है या खाए बौराय नर, यानी या मतलब यह, इसे, यानी धतूरे को खाने से तो व्यक्ति जो है बौरा जाता है, पागल हो जाता है। वा पाए बौराय, वा माने सोना, यह या उसे पाने से, यानी सोने को पाने से उससे अधिक पागल हो जाता है, 100 गुना पागल हो जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर कनक शब्द दो बार आया है और दोनों बार उसका अलग अलग अर्थ है, इसलिए यहाँ पर जो है यमक अलंकार होगा। इन्हीं शब्दों के साथ अब शब्दालंकार समाप्त होता है। अब अगली वीडियो में मैं अर्थालंकार, जिसमें कि उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, विभावना और व्यतिरेक, व्याज निंदा, व्याज स्तुति, प्रतीप, उदाहरण अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, बहुत सारे अलंकार आते हैं, उनकी परिचर्चा करूंगा उदाहरण के साथ। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आग्रह करता हूं कि आप लोग मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। चैनल को, वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखें। धन्यवाद।